राजस्थान में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार उदयलाल अंजना ने शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय बैठक करनौद में कहा कि अगर वह संसद में गए तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 829 को खत्म करवाना उनका पहला मुद्दा होगा। अंजना ने यहां कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद संसदीय राजनीति के प्रमुख अफीम मुद्दे सहित किसानों के हितों पर चुनाव लड़ने की बात कहते हुए स्पष्ट किया कि किसानों का शोषण करने वाली धारा को हटवाना उनका संसद में पहला मुद्दा होगा। इसके साथ ही उन्होंने सीपीएस पद्धति से अफीम खेती को भी बंद करवाने की बात कहने के साथ मादक पदार्थ नियंत्रण पर मनमोहन सरकार द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नीति को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जोशी व एनडीपीएस की धारा 829 को किसानों को दबाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि अगर वह आज इस धारा को हटवाना चाहते हैं तो 10 सालों से क्या कर रहे थे। इसी दौरान पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने ब्लॉक स्तरीय बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि जिले के कांग्रेस नेता है और उम्मीदवारी से कई खेमों में बटी कांग्रेस एक हो गई है और पूरी ताकत से चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने लगातार हार से उत्पन्न हुई मायूसी से बाहर निकलने का आह्वान किया। यह अलग बात है कि आज ब्लॉक स्तरीय बैठक में शामिल हुए जिला प्रमुख इंदिरा देवी, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश भाटी, प्रधान समृत मीणा, दलौट उप प्रधान विजेंद्र सिंह चंडावत, मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, राजेंद्र सिंह झाला, शांतिलाल मीणा, जिला उपाध्यक्ष अशोक भावसार, युवा नेता राम भाटी, शरद जैन, युवक ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश शर्मा, नगर अध्यक्ष अनिल व्यास, भरत कुमावत, नगेश टेलर, वार्ड पंच कारूलाल, नारायण लाल डामोर, सुजित चौधरी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक 12 राजकुमार चौधरी द्वारा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को लेकर श्रीमान राजेश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 12 के निर्देशन में श्री रिजपाल मीणा वृत्ताधिकारी वृत्त शाहबाद के नेतृत्व में थाना हाजा से टीम गठित कर थाना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर उन पर निगरानी रखी गई। थाना इलाके में मोटरसाइकिल की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह को डिटेन कर पूछताछ व अनुसंधान किया गया। मुलजिमान से 8 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में मुलजिमान से अनुसंधान हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर पीसी रिमांड प्राप्त किया गया, जिनसे अनुसंधान जारी है। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गौवंशों पालने के लिए और देखभाल करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं जनपद बलिया के रेवती ब्लॉक के कुसहर ग्राम सभा में इलाज और भोजन के बगैर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं गौवंश। स्थानीय लोगों के अनुसार पशु डॉक्टर, ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही से महीने में लगभग 10 से 15 गौवंश इलाज और भोजन के बिना मर जाते हैं। इस गौशाला में गौवंश हो जाते हैं तो लेकिन सचिव शैलेश और पशु डॉक्टर के द्वारा भोजन और इलाज के बिना तड़पा कर मार दिया जाता है। बताते चले कि सूत्रों के अनुसार यह गौशाला सिर्फ गौवंशों के लाशों से भरा हुआ है और योगी सरकार द्वारा गौवंशों के लिए दिए गए लाखों रुपए जो कि सचिव शैलेश कुमार और ग्राम प्रधान द्वारा गमन कर लिया जाता है। वहीं स्थानीय लोगों ने पशु डॉक्टर के ऊपर भी आरोप लगाए कि सिर्फ महीने में मरे हुए गौवंशों की गिनती करने आते हैं सचिव और डॉक्टर, उसके बाद इलाज के लिए एक दिन भी नहीं आते डॉक्टर। यहाँ के गौवंश इलाज के अभाव में सड़ कर मर जाते हैं। बताते चले कि स्थानीय लोगों ने प्रदेश के मुखिया और पशुधन के मंत्री से इस गौशाला में हो रही लापरवाही की जांच करने की मांग की है। आपसी भाईचारे सौहार्दपूर्वक मनाए होली का त्योहार। चौकी प्रभारी विनय सेठ। उमरिया जिले अमरपुर चौकी प्रांगण में होली पर्व होलिका दहन को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता अमरपुर चौकी प्रभारी श्री विजय सेन जी की अध्यक्षता में बैठक रखी गई, जिसमें आपसी भाईचारे सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाने के लिए कहा गया। बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्रवासियों को होलिका दहन से सावधानी बरतते हुए उत्सव मनाने के साथ ही आपसी भाईचारे निभाते हुए रंग पंचमी का आनंद उठाने की अपील चौकी प्रभारी द्वारा की गई और बताया गया कि होलिका किसी खाली स्थान पर मनाया जाए जहां किसी को कोई परेशानी ना हो। साथ ही रंगोत्सव के दौरान अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा गुलाल का उपयोग करें और नशे की हालत में घर से बाहर ना निकले, किसी से बेवजह विवाद से बचे। इसी दरमियान पुलिस हमारी टीम नगर सहित पूर्व क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगातार गश्त करेगी।
जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महिला स्व सहायता समूहों की सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर मेहंदी और रंगोली सजाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। इसके साथ ही बड़े डोंगर में मतदाता जागरूकता नारों के साथ रैली भी निकाली गई और मतदान के दिन मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया गया। महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत, पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। कामखेड़ा थाने में गुरुवार रात को एक विवाहित महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें महिला के पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। हालांकि महिला ने शरीर पर भी चोटों के निशान है। वहीं पुलिस द्वारा उक्त मामले में मामला दर्ज का अनुसंधान शुरू किया है। प्रभारी सुनील ने बताया कि गुरुवार फोन के जरिए करीब 11:30 बजे सूचना मिली कि कामखेड़ा कस्बे की किसी महिला ने सुसाइड कर लिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां महिला एक खाट पर अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। वहीं महिला को अकलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किया। महिला के पियर पक्ष वालों ने बताया कि महिला प्रेग्नेंट अवस्था में थी, जिस पर अकलेरा में गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण महिला को जिला अस्पताल झालावाड़ लाया गया, जहां महिला का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं महिला के भाई ने रिपोर्ट दी है कि इसके पति विनोद सासुदेवर सहित अन्य परिजनों ने दहेज की मांग के चलते इसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज का अनुसंधान शुरू किया। एडिशनल एसपी चिरंजीवी लाल ने बताया कि कामखेड़ा थाने में महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला का पोस्टमार्टम चल रहा है। उक्त मामले की जांच अकलेरा पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जल्द की जा रही है। महिला की मौत के मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। महिला है जो कामखेड़ा की है, पियर इनका डाकोली थाना क्षेत्र में है और उनकी संदेहास्पद परिस्थिति में मौत है। इसकी बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इसमें हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है। डिप्टी एसपी अकलेरा इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बिल्कुल सही अनुसंधान करके जो भी इसमें कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों द्वारा दहेज हत्या के आरोप लगाए। हाँ, ये बात सही है। परिवारजनों इस तरह की बात है तो हम इन्वेस्टिगेशन फेयर करेंगे और सही करेंगे और इस संदर्भ में हमने बोर्ड गठित करके और इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। बहन की हत्या कर दी। मेरी बहन का वो क्या है कि मेरे को फ़ोन आया था वहाँ से कि आपकी बहन मर चुकी है। वो कैलाश और उसकी लड़कियों ने कल परसों लड़ाई वो थाने गई थी तो उसने बोला रिपोर्ट करने के लिए सभी ने शामिल थे। उसकी कैलाश की लड़की और उसका लड़का जो कोटा पड़ता था और हमारे जो जवाई लगते थे वो साथ में रहते थे और कल आते ही उन्होंने उसकी पिटाई उटाई की है। वो प्रेग्नेंट भी थी तो उसको क्या है कि और दहेज के मांग भी करते थे। इसे मार दी तो उसको क्या है कि बुरी तरह से मारे, उसके हाथों और पैरों में चोटें भी आ रही। क्या चाहते हो आप? मैं तो चाहता हूँ कि प्रशासन से कि भाई उसको न्याय मिले और उसको आगे ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या? दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। देशों पे कार्रवाई सजाओ। जैसे कि अब तो मेरी बहन मेरे तक एक ही बहन थी। क्या नाम था उसका? रीना। उसके पति का विनोद। किस पे शक है? किसने ने मारा हुआ? शक तो क्या है कि उसका मामी ससुर जो मंत्री वही बनता था उनके परिवार में गांव में मामी ससुर लगते थे तो जो भी बात होती थी वो उसकी सासू वहाँ जाके बुला के सभी को ले आते थे। उसके जो 2 बच्चे और वो लड़का सभी वहाँ तुरंत आ जाते थे। वो उसको जवाई ग्वाल और सभी साथ में उसको पीटते थे। कटेरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती की योजना बनाते समय 4 युवकों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर कटेरा थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंडरा से आ रही है, जहां गुरुवार की रात थाना अध्यक्ष महाराज सिंह अपने हमराहों के साथ रोड गश्त करते हुए पंडरा पहुंचे और जैसे ही वह सरकारी देशी शराब ठेका के पास पहुंचे तो ठेका के पीछे खेत में पुलिस फोर्स को संदिग्ध अवस्था में बैठे 4 लोग दिखाई दिए और जैसे ही पुलिस फोर्स इन 4 लोगों के पास पहुंची, यहां 4 अभियुक्त भागने लगे। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को पकड़कर जब उनकी तलाश ली तो उनके पास से 2 आदत तमंचा 315 बोर, 1 आदत देशी राइफल 315 बोर, 1 मदद तमंचा 12 बोर, 4 मदद जिंदा कारतूस 315 बोर व आदत जिंदा कारतूस 12 बोर अवैध हथियार बरामद हुए। जब 4 अभियुक्तों ने थाना अध्यक्ष के द्वारा नाम पूछे गए तो अभियुक्तों निसरवन कुशवाहा पुत्र नाथुराम कुशवाहा उम्र 32 वर्ष, दूसरा है रामेश्वर कुशवाहा पुत्र पंचमलाल कुशवाहा उम्र 22 वर्ष, तीसरा है धीरज कुमार कुशवाहा पुत्र मथलू कुशवाहा उम्र 40 वर्ष, निवासी गणमनेथा थाना पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। चौथा है लक्ष्मण कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय हरदास कुशवाहा उम्र 44 वर्ष, निवासी चंदेरा थाना चंदेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। बताया 4 अभियुक्तों के खिलाफ धारा 399, 401,
भवदी व 325 आर्म्स एक्ट के तहत थाना कटेरा में मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया।